हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। सब भाई जानदार शानदार और जबरदस्त। पेपर खत्म हो गए, बल्ले बल्ले। अब तो ऐश ही ऐश है सर, ऐश नहीं है। ज्यादा दिन की ऐश नहीं है, ये ज्यादा दिन की ऐश नहीं है। अच्छा चलो, पहले तो मुझे ये बताओ एग्जाम्स कैसे गए। बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम्स दिए और पहली बात तो भाई बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्लैपिंग जिन बच्चों ने अपीयर किया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम्स नहीं दे पाते हैं, एग्जाम फॉर्म भरते हैं पर एग्जाम नहीं दे पाते हैं। ऐसा वहां बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके लिए, कि आपको ही डर लग रहा होता है, एग्जामिनेशन हॉल तक ही नहीं पहुंच पाते हो आप। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। दोनों ग्रुप का भर के एक ग्रुप देने चले जाते हैं, एक ग्रुप का भर के एक ग्रुप भी देने नहीं जाते, कहते अगले बार ही दूंगा जून में। ऐसा होता है ना। तो पहली बात कांग्रेचुलेशन भाई कि आपने हिम्मत दिखाई और आपने पेपर दिया। अब पेपर हो गए हैं खत्म, अब क्या करें सर, अब बस पार्टी करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं यार, पार्टी करो, पार्टी करना आपका राइट है। चिल करो, रिलैक्स करो, न्यू ईयर मनाओ। क्रिसमस तो मना नहीं पाए, पेपर होंगे, है ना। न्यू ईयर मनाओ, पार्टी करो, चिल करो। पर पार्टी कब तक करोगे, पार्टी कब तक करोगे ये बताओ। आपका रिजल्ट आएगा 25 फरवरी तक। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 15 दिन पार्टी कर लोगे, 15 दिन आराम कर लोगे, उसके बाद उठ जाना बेटे मेरे प्यारे, उसके बाद उठ जाना। क्यों? क्योंकि सर उसके बाद ये जो 2 महीने का टाइम बेटा यहां पर आपके पास है, इस 2 महीने को यू वेस्ट मत होने देना। इस 2 महीने के अंदर अब देखो, आपने या तो ग्रुप 1 दिया होगा या ग्रुप 2 दिया होगा, या दोनों ग्रुप दिए होंगे। अब जो बच्चों को लग रहा है सर मेरे को तो नहीं पढ़ना, तो क्या करो, क्या करो, बहुत सारी जगहों पर न्यू स्किल सीखने को मिलते हैं, नए स्किल सीखने को मिलते हैं। जैसे कि आप चैट जीपीटी सीख सकते हो, आप एआई टूल्स को सीख सकते हो, है हाँ, एआई टूल्स को सीख सकते हो। ये सब चीजें आप कर सकते हो। कहीं भी आपको पता है कि आपकी वीकनेस है, जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर कहीं ना कहीं मुझे पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, या मुझे इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज बैरियर है बेटा, कोई भी एक लैंग्वेज बैरियर है, चाहे वो इंग्लिश है या किसी भी तरीके से, उस लैंग्वेज को सीख सकते हो। कोई आपको पता है कि ठीक है भाई आपने नोट्स बनाए, या फिर किसी भी तरीके से आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, कोई भी एक वीकनेस है, उस वीकनेस पे काम कर सकते हो। बट प्लीज ये 2 महीने वाला जो गैप है ना यार, इसको जाने नहीं देना है हाथ से। अब सर आप क्या रिकमेंड करते हो। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि एक सबसे बढ़िया चीज जो मुझे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन लगता है, दैट इज सेल्फ इवैल्यूएशन। सर वो सेल्फ इवैल्यूएशन बोले तो इवैल्यूएट करना। आप सब बच्चों ने दिसंबर में एग्जाम्स दिए, ठीक है, दिसंबर में एग्जाम्स दिए बेटा। हम लोगों ने एग्जाम वाले दिन ही आपको एक एग्जाम रिव्यू बनाकर दिया। उस एग्जाम रिव्यू वीडियोस के अंदर आपको सॉल्यूशंस मिले हैं। अगर आप बच्चों ने देखी है, नहीं देखी है तो भी कोई बात नहीं, उसमें सॉल्यूशन है। आप लोग क्या कर सकते हो, खुद ही इवेल्युएट कर सकते हो। सर क्या डराने वाली बात कर रहे हो यार। नहीं, डराने वाली बात नहीं है, मुश्किल लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड। पर बेटा इवेल्युएट करके आज ही अपना जो इवेल्युएशन है कर लो ना यार। आज ही डिक्लेयर कर दो कि हम विन कर गए हैं या एल्स सर फेल कर गए हैं। नहीं बेटा, आइदर यू विन और एल्स यू लर्न। जितना जल्दी इस चीज को समझ जाओगे उतना अच्छा है। अब एक बच्चे को बहुत अच्छे से पता होता है उसका पेपर कैसा गया है, वो पॉजिटिव साइड पे है या किसी वजह से जो दो चार चीजें हैं वो और पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। अगर आपने देखो कोई भी एक ग्रुप 1 दिया है, ग्रुप 2 दिया है और बोथ दिए हैं। सर अगर बोथ दिए हैं और आप विन विन साइड पे आ रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला काम कर लो। आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से एक क्लियर था, एक बचा हुआ था, आपने दे दिया, आप विन साइड पे आ रहे हो, तो भी इनमें से कोई काम कर लो ऊपर वाले में से। पर 2 महीने वेस्ट नहीं। फिर आप कहते हो सर मैंने ग्रुप 1 दिया था, ओके सर इवैल्यूएशन के अंदर मैं विन पे आ रहा हूं, अब ग्रुप 2 दे दो। आपने ग्रुप 1 दिया था, इवैल्यूएट कर रहे हो खुद को, आपको लग रहा है मैं पास हो जाऊंगा, तो फिर क्या करो, ग्रुप 2 पे आ जाओ। सर लग रहा है नहीं हो पाऊंगा, तो क्या दोनों ग्रुप पे जा सकता हूं। ग्रुप 1 जिन बच्चों ने दिसंबर में दिया, और अगर आप सोचते हो कि भाई इसमें चीजें फ्रूटफुल नहीं है, चीजें जो है अच्छी नहीं निकल के आ रही हैं, मतलब सर मेरे लिए फेवरेबल नहीं है रिजल्ट, ओके। रिजल्ट अगर आपके लिए फेवरेबल नहीं है तो एक काम बड़ा सिंपल सा कर सकते हो। सर वो क्या कर सकते हैं, सर आप जून के लिए दोनों ग्रुप के बारे में सोच सकते हो। ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 दोनों सोच सकते हैं, दोनों के बारे में सोच सकते हो। बट अगेन ग्रुप 1 में कितना नहीं आता था, अगर ग्रुप 1 में हर सब्जेक्ट में नंबर ही 20 से कम बन रहे हैं तो भाई कतई नहीं, तब तो बिल्कुल मत करना।
ग्रुप 1 आपने प्रिपेयर किया, बट कहीं ना कहीं होता है ना कि जैसे 200 चाहिए तो आपको लगता है 150 160 बन जाएंगे, तो ऐसे सिनेरियोस पे मैं बात कर रहा हूं जहां दोबारा मेहनत की जा सकती है। सर ग्रुप 2 दिया है मैंने, एक ग्रुप दिया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इवेल्युएट करो और आज ही एक्शन लो। या तो अगले ग्रुप पे स्विच करो, या तो क्या करो, कह रहा भैया अगले ग्रुप पे स्विच करो, या तो उसी ग्रुप की तैयारी करनी शुरू करो। दोनों की भी तैयारी कर सकते हो, अभी आपके पास गुड टाइम है, अच्छा खासा टाइम है अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए। अब बेटा अगर कभी भी बात करूं तो पेपर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो होता क्या है, 3 पैरामीटर्स के ऊपर आपका जो सक्सेस है, आपका जो रिजल्ट है, वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, दैट इज आपके पास जो पढ़ाई आपने करी है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, यानी कि पूरी की पूरी डिटेल्ड स्टडी आपने करी है। डिटेल्ड, यस, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड स्टडी आपने करी है। दूसरा जो आपने यहां पर किया, दैट इज रिवीजन, कि आपने रिवीजन बड़े अच्छे से करी। और तीसरा जो कहीं ना कहीं डर लगता है, दैट इज कि आपके पास आंसर राइटिंग भी आपको बहुत अच्छे से आती है, आपको पेपर प्रेजेंट करना भी आता है। सर इसके साथ साथ कुछ और चीजें, ये 3 कर ली बेटा, ये 3 ही रीजन है कि एक बच्चा झंडे गाड़ता है और एक बच्चा कहीं ना कहीं लैग कर जाता है। सर इसके साथ साथ चीजें अगर और ऐड करना चाहूं तो बहुत कुछ है भैया। डेली प्रैक्टिस पेपर है, आपके पास एमसीक्यू वाले क्विज हैं, आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट आपके पास अवेलेबल है, हाँ, प्रैक्टिस टेस्ट आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा अगर और बात करूं सर, लाइव क्लास आपके पास अवेलेबल है ना। उसके साथ मैं क्या करूं भाई, रिकॉर्डेड इसके वर्जन अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड व्यूज इसके अंदर अवेलेबल हैं, और कितना गिनवाऊं, बहुत है, अरे बहुत है। मैराथन्स पेपर के एंड से पहले हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, मैराथन्स पेपर के एंड से पहले हम लोग कर रहे हैं, या फिर मैं आपको कहूं चलो वार्म अप सेशन एक है वो कर रहे हैं। आपके सेंटर पे हम लोग खड़े होते हैं, सेंटर पे, हाँ, दिल्ली वाले सेंटर्स पे मैं बहुत जगह पे जाता भी हूँ। एग्जाम रिव्यू एनालिसिस आपको मिल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पर हमारी साइड से मिल रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पे हमारी साइड से बनी हुई बेटा एक चार्ट बुक आपको मिलती है। अब ये तो हो गया नॉर्मल बैच, पर अगर आप बच्चे एनरोल करते हो प्रो तैयारी की तरफ तो आपको ऑलरेडी एक खजाना मिलता है। वो खजाना क्या है, कह रहा सर खजाना के अंदर पुराने बैच की रिकॉर्डिंग है, उसके बाद आने वाले जो भी अपकमिंग बैचेस होंगे वो सारे बैचेस आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड प्राइस में मिल जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा सर, इसके अंदर एक मास्टर टेस्ट सीरीज भी आती है। मास्टर टेस्ट सीरीज के अंदर क्या होता है, आप यहाँ पर टेस्ट दोगे, आप यहां पर पेपर सॉल्व करोगे और हमारी टीम उसका आंसर निकालेगी और आपको भेजेगी कि भाई आपके आंसर्स में क्या क्या कमी है और क्या आंसर आपने सही लिखा, क्या आंसर आपने गलत लिखा। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी प्रिपरेशन में हमारे पास होती हैं, ऐसा। हाँ, अब इसके अलावा मैं और बता देता हूं, हैंड रिटन नोट्स भी मैं ही बना कर देता हूं। बाजार में आने वाली जो PYQs होते हैं 10 साल के 12 साल के, वो भी हमारे पास है भैया। हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, वो भी मैं अपने सब्जेक्ट्स में आपको दे देता हूं। प्रैक्टिस जो हम लोग करते रहते हैं क्लास के अंदर अलग, क्लास के एंड में रिवीजन करते रहते हैं वो अलग, डाउट सेशन, हाँ 24/7 डाउट सेशन, 24/7 डाउट फोरम, सॉरी, कभी भी उठते सोते जागते, है ना, आप अपना डाउट जो है वो रेस कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओ इतना कुछ, यस, महंगा होगा, अरे नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं है यार। अब तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इन 3 पैरामीटर्स का खास तौर पे ध्यान रखना, और इतना कुछ करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कहीं पर लैग करने की जरूरत आती है। फिर आपके पास अब सर ये नॉर्मल सर्व बैच में और सर्व प्रो बैच में क्या डिफरेंस है, इसको बच्चों एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कि खजाना, दैट मींस अगर कोई भी बच्चा सर्व प्रो में जाता है जून 2025 वाले में, तो बेटा आपके पास दिसंबर जो आपका बैच है, दिसंबर 2024 का रिकॉर्डेड वर्जन, अपकमिंग बैचेस जैसे कि सर्व फास्ट ट्रैक और सर्व 2.0 प्लस सर्व फास्ट ट्रैक, ये आपके पास अवेलेबल रहते हैं, ऐसा। हाँ, और मास्टर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद इवैल्यूएशन जो हमारी टीम आपको करके देती है कि आपकी तैयारी कितने पानी में है, वो सब सर्व प्रो के अंदर इंक्लूड होता है। अगर मैं सर्व की बात करूं तो सर्व का जो हमारा प्राइस है बोथ ग्रुप के लिए जो प्राइस चल रहा है दैट इज 4,999 ओनली। अभी बेटा ये न्यू ईयर पे चल रहा है, बाद में चलेगा नहीं चलेगा। और अगर आप कोई एनी वन ग्रुप पे जाते हो, एनी वन ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप आप मॉड्यूल सिलेक्ट करते हो, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, यहां पर क्या हो रहा है, कह रहे सर तो अकॉर्डिंगली आपके पास 3,499 ओनली।
ये प्राइस आपके पास अवेलेबल होता है। प्राइजेस के लिए एक बार आओ इधर डिटेल में आ जाते हैं। तो ये रही पीडब्ल्यू, ये रहा हमारा पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन। क्या कर सकते हो, अब अगर प्रो पर जाना है, प्रो पर जाने से क्या होगा कि आने वाले जितने सारे बैचेस हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। बच्चा कभी एक बैच लेता है, फिर वो बाद में दूसरा बैच लेता है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। अभी बढ़िया ऑफर चल रहा है, देखो प्रो बैच के अंदर अगर आप एनरोल कर रहे हो, जहां पर सब चीजों के साथ साथ क्या क्या अवेलेबल है, सब चीजों के साथ में आपके पास अवेलेबल है पुराने बैच की रिकॉर्डिंग्स, आने वाले बैच का एक्सेस और मास्टर टेस्ट सीरीज प्रो बैच में, जिसका ओरिजिनल प्राइस 20,000 है, पर अभी जबरदस्त डिस्काउंट के चलते 8,999 पे अवेलेबल है। देन फिर उसके बाद मॉड्यूल 1 की अगर मैं बात करूं, कोई बच्चा एक ग्रुप लेना चाह रहा है, ओरिजिनली दैट वाज 12,000 रुपीज, अभी अवेलेबल है 4,999 पे एक ग्रुप। अगर आप मॉड्यूल 1 लेते हो, चाहे आप मॉड्यूल 2 लेते हो, सर मॉड्यूल 2 लेते हैं तो इस प्राइस पर अवेलेबल है, बिल्कुल इस प्राइस पर अवेलेबल है, पर ध्यान रखना ऑफर कभी भी गायब हो सकता है मित्रों। तो बढ़िया करनी है धुआंधार तरीके से तैयारी, तो फिर किस बात की है देरी, किस बात की है देरी, ये सारी चीजें इंक्लूसिव। बढ़िया तैयारी करो, आज इवैल्यूएट करो, आज ही पता लगाओ और चिंटू बनो। चिंटू कौन है, देखो बेटा मैं फिर से जाते जाते एक बारी फिर से ये बात बता रहा हूं कि आपके पास दो बच्चे हैं, एक बच्चे ने 15 फरवरी तक इवैल्यूएट कर लिया और उसने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, उसने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, ये है बेटा चिंटू। एक है बेटा पिंटू, पिंटू कब इसे इवैल्यूएट करेगा, जब उसका रिजल्ट आएगा 15 जनवरी लिखना था, 15 फरवरी लिख दिया। एक बच्चे ने 15 जनवरी तक इवैल्यूएट कर लिया, एक इवैल्यूएट कर रहा है 25 फरवरी को उसका इवैल्यूएशन आ रहा है, तो उसके बाद पिंटू तैयारी शुरू करेगा। डेफिनेटली चिंटू की तैयारी फार बेटर होगी, चिंटू बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पा रहा होगा। तो चिंटू बनो, पिंटू नहीं। ऑफर का फायदा उठाओ, चिंटू बनो। बाद में जाके फिर प्राइजेस एनहांस हो जाते हैं, अरे सर ऑफर नहीं आ रहा, ऑफर नहीं आ रहा, ये ऑफर अभी है न्यू ईयर वाला, इसको ग्रैब कर लेना, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए रेडी हूं। तब तक के लिए बाय बाय।